हाँ भाई, बिल्कुल सब कुछ लॉस्ट हो चुका है वैसा ऑलरेडी, छोड़ने के लिए है नहीं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं मेरे पास। अच्छा। सब कुछ गवा चुका हूँ मैंने अपनी लाइफ में, बेस्ट से बेस्ट पार्ट भी गवा दिया। चॉइस और मजबूरी के बीच सिर्फ जिंदगी का फैसला होता है। ये हाथ सिर्फ कपड़े नहीं धोते, ये घर भी संभालते हैं। कपड़े धुलने के लिए पहले से कपून बनाते हैं हम लोग, जिससे केमिकल वगैरह डालते हैं। हाँ। बट उसमें फिर कपड़ा भिगोते हैं, घंटा 2 घंटा भिगो के रखते हैं। फिर पटकने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा। फिर ऑटोमेटिक मतलब कि थोड़ा सा ब्रश व्रश मार के कॉलर पे वगैरह वो सब हम लोग ऐसे ही पटक के वापस ऐसे मशीन में चक्की में डाल के इसमें अच्छा, आप तो आपके पास मशीन है मतलब, और यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों के पास मशीन आ चुका है मतलब। हाँ, बहुत सारा ये रहा, जैसे हेड मशीन है इनके पास, वॉशिंग मशीन, तो ये लोग सब इसी में डाल के वापस खाली चक्की मारना रहता है और फिर सुखा के टाइम लगा देते हैं तो सूख जाता है इसमें। अच्छा अच्छा। काहे को पकड़ी जाएगी ये अपनी चोरियां, तेरी बादमाशियां। ब्रिटिश ज़माने से चलती आ रही ये जगह आज भी मुंबई की एक खास पहचान है। महालक्ष्मी धोबी घाट एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर धोबी घाटों में से एक, जहां हर दिन हजारों कपड़ों के साथ हजारों कहानियां भी साफ होती हैं। जो है उधर मार्केट चिड़वाई नगर से इधर वॉशिंग के लिए आता है। वॉशिंग होके इधर धुलाई होता है, धुला करके इधर सूखता है, सूख के फिर इधर पैकिंग होता है। ये जो होता है पूरा पैकिंग हो गया, पैकिंग होगा फिर इस्त्री होगा, फिर इस्त्री होगा फिर डब्बा में पैक होकर फिर मार्केट में बेचा जाता है। तो मतलब ये जो कपड़ा वगैरह जो आता है तो आप ही लेकर आते हैं या फिर कोई लोग आके? उसके लिए टेम्पू है, तो जहाँ से वो सेट का ऑर्डर आता है वो जाके टेम्पू से अपन उठा के लेके आ जाते हैं। लोग कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने बात किया कुछ लोगों से कि वो एक एक दिन में 3-3 हज़ार कपड़े सिर्फ सुखा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे कपड़े कितने आते रहेंगे रोज़ाना, कम से कम 1 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे सिर्फ कपड़े धोए जाते हैं। तो पूरा मशीन आ गया पूरा मशीन है हम लोग का, ये भाग है, कितना भाग धुलाई करके सब कुछ करते, ये भी छीन ली जाएगा। छीन लिया जाएगा मतलब कैसे? तो खत्म हो जाएगा जी, आप देखते रहो, हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, आपकी नजर में सब आ जाएगा एक समय। तो आप हाथ से देते, आपके पास मशीन है? मशीन तो है लेकिन क्या करे, काम है, क्या करेगा? वो भी है कि हाथ उसमें 500 का 1000 का बिल आएगा, कौन भरेगा? वो भी है। हाँ, अभी जिसके पास बिजनेस है चला रहा है, जिसके पास बिजनेस नहीं चला रहा है बस। मैं यूपी से रहने वाला। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या जॉब? मेरा सर अपना मतलब धोबी का काम है, धुलाई का जो हम लोग का पेशा है। लॉन्ड्री का काम लाओ दो होटल का वगैरह वगैरह सब मतलब ला के धो के वापस प्रेस करके देना रहता है। तो एक दिन में कितने कपड़े धुल जाते होंगे? एक दिन में तो जैसे 1000 भी हो जाता है, जैसा कपड़ा आए 500 भी हो जाता है, कपड़े के ऊपर रहता है। ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा माल निकलेगा, कम आएगा तो कम निकलेगा। तो अभी मशीन से धोते हैं कि आप? मशीन से। ये हमारा ड्रायर मशीन है, ये ड्रायर है सुखाने वाला। अच्छा, ये वाला, और ये धुलाई करने वाला है। अच्छा। हाँ, वक्त पे प्रॉब्लम चल रही है, पानी बिल्कुल जा चुका है। धोबी घाट में पानी नहीं है, कई लोग अपने काम बंद कर चुके हैं, उनकी फैमिली से वगैरह चीज़ें हैं, खर्चा वगैरह सब बंद हो चुके हैं। आदमी ऊपर नहीं आ पाता, कह नहीं पाता, क्योंकि उनके आगे पीछे कहने वाला नहीं है। जिनके पास पैसा है वो लाइन लेके चला रहा है, जैसा भी अंडर का सिस्टम है, ऊपर नीचे आदमी जानता कर लेता है। इसलिए हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। जो 500 में 200 में घर चलता था, अभी उसका कितना होएगा? 5-6 हजार रुपये बिल आएगा, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? बराबर बोल रहे। उसका बिजनेस है तो उसको बिजनेस को भरेगा, तो घर का धोबी लोग नहीं भर पाएंगे, धोबी लोग हैसियत नहीं भरने का। बस मेरे को थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता दीजिए कि आप कैसे इसमें क्या? थोड़ा पीस में मत धंधा करो। ये देखो, ये इसमें कम से कम कहते 150 पीस डाल दिया। हाँ, 150, ये कम से कम आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा लगेगा। अच्छा, ये टाइम दोनों भी आपने सत्ता पर लगा के रखा। ये देखो, ये तो फायर हो रहा है, देखो नीचे देखो, ये दिख रहा है, ये हीट होता है।
हाँ, नीचे पंखा ब्लोअर है ना, ये सिर्फ आग से भी चलता है, वो फिट हो जाता है ये 65 तक, फिर उसके बाद ये तो पंखा काम करता है। अच्छा, पंखा घूमता है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा करता है, फिर उससे आग से तो नहीं चलेगा ना, पंखा से भी चलता है, तो थोड़ा आग 10 मिनट ये चलता है, फिर उसके बाद पंखा चलता है। मतलब ऐसा ही होता है पूरा आपको एकदम एक्सपीरियंस। हाँ, वो सब खेलने के फिर गिरना फिरना रहता है, किसका माल रहता है। ये देखो जैसे इम्प्रेस का हो गया है ना, ये लोड ये किडवाई नगर जाता है। हाँ। ये वाला उधर से जाके उधर फिर पैकिंग होगा, पैकिंग फिर ये वैसा रहेगा। पीछे इतनी बड़ी बिल्डिंग, बाजू में एक छोटा सा नहीं, थोड़ा सा बड़ा बोल सकते हैं धोबी घाट स्लम, जहाँ पे रहते हैं टोटल 9 से 10 हज़ार लोग। यहाँ पे कितने कपड़े फिर भी सूखते होंगे डेली? डेली हाँ, समझ जाओ 20 लाख। 20 लाख 20 लाख भी कम ही बताया। मतलब भाई साहब, मतलब देखने में ऐसा लगता नहीं हो कि 20 लाख कपड़े डेली यहाँ पे रोजाना सूखते होंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर एंगल पे चढ़ जाओ हाँ। और चारों ओर कैमरा घुमा के वीडियो लो और देखो कितना सारा कपड़ा दिखता है। भाई साहब, ये तो 20 लाख बहुत ज्यादा। पहली बार 20 लाख तो मैंने बहुत कम बताया है। एक दिन में ना एक जन का कपड़ा मालूम है कितना आता है? कितना? कम से कम 4000 5000 एक जन का कपड़ा आता है। तो ना जाने इसमें कम से कम 300-400 से ज्यादा ही होगा। हाँ। अभी जोड़ लो उतना ही में। दोस्तों, कपड़े चाहे जितने भी सफेद होते जाए, लेकिन हाथ इससे ज्यादा कठोर होते जाता है। तो ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, ये एक उनका मेहनत, उनका एक लगन, उनका घर चलाना, उनके घर का खाना पीना, रहना, रेंट देना, ये सारी जिम्मेदारी के साथ साथ ये लोग काम भी करते हैं। कि यहाँ पे कपड़े सुखाए कैसे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लिप नहीं होती है। 2 रोपे बांध के कपड़े उन रस्सियों के बीच में फंसाए, सिर्फ उनको फंसाना खींचना है। इससे उनका टाइम भी सेव होता है। मेरे आजू बाजू अगर आप लोग देखोगे, इस साइड भी कपड़े, उस साइड भी कपड़े, भाई कपड़ों का बाजार लग चुका है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने सारे सफ़ेद कपड़े, मतलब दूर दूर से यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए आ जाते हैं। अगर आपको मैंने जैसे बताया ना कि यहाँ पे तो ये कपड़े इनके बीच में डाले जाते हैं, कपड़े इनके बीच में डाल के सुखाए जाते हैं। बारिश के टाइम पे यहाँ का माहौल कैसा रहता है? बारिश के टाइम पे तो बहुत दिक्कत होता है सूखने का, दिक्कत इसको सुखाने के लिए, क्योंकि यहाँ की बारिश ऐसी होती है कि बट 2 मिनट में आती है और जाती रहती है, तो लगाने और उतारने में बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत तो ज्यादा होती है। दिक्कत होता है सर, 4 महीने तो बोले तो बहुत दिक्कत इसमें भी एक बार में कितने ही कपड़े हम लोग इसमें सर मतलब हम लोग का 100-150 का जैसे मोटा पतला कपड़ा रहता है, और जींस रहेगा तो कम जाएगा, और पतला कपड़ा जैसे सेट हो गया ये, तो ये 150-200 तक चले जाता है। क्योंकि कुछ लोगों के पास मशीन नहीं होगी, जैसे आपके पास मशीन है तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ता होगा कि हम इसे सुखा लेते हैं। जैसे किसके पास मशीन नहीं है तो अपना रस्सी में लगा के ऐसा मतलब सुखा लेते हैं, जब तक बारिश नहीं आएंगे खड़े रहेंगे कि देखते रहेंगे कैसे क्या ऐसा सुखा लेते हैं। जिसके पास नहीं है तो भाई वो अपना ऐसे ही अपना गुजारा कर रहा है। थोड़ा बहुत काम कम हो जाता है मगर काम बंद नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग डायर भी रखे हैं ना सुखाने के लिए, तो डायरेक्टली मशीन धोता है और हाइड्रो मशीन है, उसमें पानी पूरा निचोड़ दिया जाता है, आधा कपड़ा मशीन में ही सूख जाता है, फिर डायर में डालो 10 मिनट में सूख के निकल जाता है। तो आपके पास मशीन है, और जिनके पास मशीन नहीं होगी तो उनको बहुत दिक्कत होगा। वो लोग काम बंद कर देते हैं बारिश में। तो बारिश में उनको कुछ कमाई नहीं होती है। नहीं। और बारिश के टाइम पे कैसे क्या काम होता है यहाँ पे? बारिश में भी ऐसी बहुत दिक्कत होता है कि कपड़े सूखते नहीं होंगे। कपड़े सूखते ही कंप्लीट होती है, प्लस हम लोग खुद ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर अच्छा ये आप यही प्लेस हम लोग की रहने की, खाना पानी भी आता है, ये खाना किचन है हम लोग का प्लस। अच्छा अगर कल को अगर ये गवर्नमेंट अगर ये थोड़ा बैन लगा दिया इस पे, तो उसके बाद क्या बैकअप प्लान है आपका, कुछ बता सकते हैं? बाकी होगा तो पता नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं। अच्छा आपका मेरे पास लिटरली यही लास्ट है, सब कुछ लॉस्ट हो चुका है वैसा ऑलरेडी, खोने के लिए है नहीं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं मेरे पास। अच्छा सब कुछ गवा चुका हूँ मैंने अपनी लाइफ में, बेस्ट से बेस्ट पार्ट भी गवा दिया, तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। अच्छा है, काम भी करते रहो, उसमें काम भी करते रहो, मजे करते रहो, खाते पीते रहो। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई एकदम लाइफ को एकदम एंजॉय करो, ऐसा कुछ टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, जो होगा उसको देखा जाएगा, जो लाइफ में अपने एंजॉय करते रहो।
और अगर अभी जैसे कुछ सुनने में भी आ रहा है कि मतलब धोबी घाट सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, इतनी बड़ी, उसके सामने ही पूरा का पूरा ऐसा एक धोबी घाट जैसा बना हुआ है। नहीं, तो ये कुछ घाट और भी बड़ा था। वो जो बिल्डिंग खड़ा हुआ ना टावर वाला, उसके वजह से वो उधर तक का कचरा वाला नहीं था, तो आधा कचड़े को भी दे दिया गया ताकि डंपिंग ग्राउंड दे दिया गया। हाँ, कचड़ा का ग्राउंड दे दिया गया, और छोटा घाट है वो भी आधा तोड़ दिया गया। वो पूरा खत्म हो जाएगा, ये बचा है अभी। ये भी कितने दिन तक रहेगा ये मालूम नहीं है मुझे, मगर ये भी टूटने वाला है। ये भी गवर्नमेंट का ही है। अच्छा, एक तरफ है हाई राइजेस और दूसरी तरफ है खुला आसमान पर पत्थर। एक तरफ है एसी ऑफिस और दूसरी तरफ है धूप में जलता हुआ पत्थर। हम जब सफ़ेद शर्ट पहनते हैं, कभी आपने सोचा है कि इन सफ़ेदी के पीछे कितना पसीना, कितना पानी बहा है? कपड़े धोते धोते कभी कभी उनके सपने भी भीग जाते हैं। ये धोबी घाट है दोस्तों, ये उन लोगों की कहानी है जो शहर को साफ भी रखते हैं पर सिस्टम कभी उनका बोझ हल्का नहीं करता। ये थी अनफिल्टर की कहानी, एक अनफिल्टर रॉ रियल के साथ। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ। तक देखते रहिए अनफिल्टर। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल में, मिलते थोड़े एक ऐसे ही नए कहानी के साथ।